CNBC आवाज पर। जी हाँ, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, टेलीविजन पर चलने वाला देश का पहला इन्वेस्टर क्लब। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय और HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी, और काफी सारे दर्शक भी यहाँ पर, इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। शर्मा जी और सुदीप जी, हमने देखा है, सेबी ने कहा था कि कम से कम एक महिला इन्वेस्टर जरूर होनी चाहिए बोर्ड पर, और इन दर्शकों में 2 महिला इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं जो सबसे पहले अपना सवाल पूछना चाहती हैं। मालती जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप पहले TCS में काम करती थी। जी हाँ। और अब आपने एक ब्रेक लिया है। ये बताइए, कितना पैसा बाजार में लगाना चाहती हैं? जी, न्यू ईयर, अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। तो मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स जहां से मिले ऐसे मुझे शेयर्स के बारे में बताइए। ओके, प्रेमलता जी, आपका सवाल भी कुछ इसी तरह का है। आप भी अपना सवाल बताइए, क्या है? मैं प्रेमलता बोल रही हूँ। मेरा 2-3 लाख तक फर्स्ट चांस अभी से इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए मैं कौन सी शेयर में लगाऊं? ओके, तो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टर्स लगाना चाहते हैं। शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बताइए, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाए? नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, जहां पर अगले साल जब इसी दिन हम मिले तो इनका पोर्टफोलियो बेहतरीन रिटर्न दे रहा हो। जी, देखिए, आप क्योंकि आपसे रूबरू बात हो रही है तो आपसे बात कर सकते हैं, रिस्क समझा सकते हैं। लेकिन आम निवेशक को अगर इस तरह से पैसा डालना हो तो उसके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है, और खासकर ऐसे नौकरी वाले आदमी को जिनको हर महीने पैसा डालना है तो इंडेक्स फंड में आप पैसा डाल सकते हैं। आपके लिए मैं 1.5 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 स्टॉक में सुझाता हूं। पहला स्टॉक आपको देते हैं टाटा कम्युनिकेशंस। ये वो कंपनी है जो UPA फर्स्ट ने अपने जमाने में इसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया था। बड़ी उम्दा कंपनी है इसमें, और आज के डेट में ये स्टॉक 410 रुपए के ऊपर कोट करता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर, हालांकि आप उस वक्त शेयर होल्डर नहीं थे, लेकिन आप अगर आज शेयर खरीदते हैं और इसको होल्ड करते हैं तो जब कभी भी जमीन बिकेगी जो इस कंपनी के पास है तो आपको उसमें से पैसा मिलेगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ये इसलिए पसंद है कि आजकल आप जानते हैं वॉइस कम्युनिकेशंस जो है उसके अंदर उतना अभी दमखम नहीं रह गया है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं और डेटा बिजनेस पकड़ रहा है। तो इनका जो डेटा का जो बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ भी अच्छे है, मार्जिन भी अच्छे हैं। तो ये स्टॉक आप लेके रखिए। अगले 2-3 साल होंगे, आपका 1 साल का व्यू है तो 1 साल के अंदर आपको रिटर्न मेरे ख्याल से जो अभी 6 रुपए की जो EPS है, इस साल की जो FY16 की जो EPS है करीब 15-16 रुपए आएगी। तो यहां से आपको भी और गेन देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और जो अन्य जो निवेशक हैं उनके लिए और दूसरी बात बताएंगे इस स्टॉक के बारे में। इतना ही क्वेश्चन, बहुत कुछ है। दूसरा स्टॉक जो आपको बताना चाहूंगा वो है सिप्ला। फार्मा कंपनी है और पिछले 3 सालों का इसका जो ग्रोथ रेट था 12% ग्रोथ रेट आया है इसका करीब नेट प्रॉफिट में, 17% CAGR था सेल्स में। लेकिन अब जो आने वाला साल है इसके अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर आएगी। तो हमारा अपना मानना है कि इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है पहले के मुकाबले दुगनी होगी, और आपको यहाँ पे दुगना तो नहीं लेकिन आप 20 से 30% रिटर्न अगले 1 साल में आपको मिल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसकी जो गेन्स हैं वो आपको आएंगे एसेंशियली अफ्रीका में, यूरोप में और अमेरिका में, जो इसके और जो ड्रग्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उसके चलते हुए आप ये पाएंगे कि इस स्टॉक के अंदर आपको जो तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आप इस वक्त ले रहे हैं स्टॉक और ये करंट क्वार्टर का हो सकता है सॉफ्ट आपको रिजल्ट्स मिलें, तो आप जो भी लेना हो सिप्ला एक मुश्त अभी लीजिए। एक मुश्त आप लीजिए करीब 675 के आसपास है तब, और 650 आता है तो तीसरी मुश्त आप कर सकते हैं। तो अगले 3 महीनों में इसको टुकड़ों में लीजिए। और तीसरा स्टॉक जो आपको दिला रहे हैं वो नो ब्रेनर है, वो है IDFC। तो IDFC, सिप्ला, टाटा कम्युनिकेशन में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। सुदीप जी, आप बताइए कहां पर इनको अपने 1.5 से 2 लाख रुपए निवेश करने चाहिए? जो अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है कि शर्मा जी ने जो शेयर्स बताए हैं उनके अलावा भी 2-4 जगह पे आप नजर रख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक है ICICI बैंक, और पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। हम लोगों को लगता है कि स्ट्रांग मैनेजमेंट क्वालिटी इस बैंक का है। बाहर में जो इनके निवेश थे, बाहर में जो सब्सिडियरीज थे, वहां पे जो एक्सेस कैपिटल वो अभी वापस इंडिया में ला रहे हैं।
इसके अलावा इकोनॉमी जैसे जैसे सुधार आ रहा है, आने की उम्मीद है, उसके साथ साथ इनके जो एसेट क्वालिटी पे दबाव था वो भी कम होता जाएगा। तो ये सब नजर में रखते हुए, प्लस सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम होता जाएगा, जैसे हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होगा, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि अर्निंग का एक बहुत बड़ा यार्डस्टिक है, NIM बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को लगता है कि ये शेयर में अब अगर खरीदारी करे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद है अगला एक साल के अंदर। करीब 320 के आसपास काम कर रहा है, यहां से 400 रुपया तक जा सकता है शेयर का प्राइस जल्द। दूसरा एक शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा, इसका भी हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं, मारुति। दिग्गज कंपनी है, सब लोग आप जानते हैं, हम लोग इंडिया में सब लोग मारुति को जानते हैं। अभी प्राइस अच्छा प्राइस है, प्राइस काफी प्राइस बड़ा है, पर इसके बावजूद इस कंपनी में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मारुति को मिलेगा। देखिए, मारुति स्मॉल कार कंपनी के लिहाज से जाना जाता था, पर अभी पिछले कुछ दिनों में इनका जो एक सियाज बोल के गाड़ी इन्होंने लॉन्च किया है, वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन इनको मिल रहा है। और ये एक बहुत दिन की मारुति की तमन्ना थी कि उनका और भी सेगमेंट्स, जो स्मॉल कार छोड़ के बाकी सेगमेंट्स में भी उनका अच्छा पकड़ हो। तो हम लोगों को लगता है ये सियाज और 2-4 और भी पाइपलाइन में है। इन कार्स के जरिए इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में इटसेल्फ इनका अच्छा मार्केट शेयर मिलेगा मिड सेगमेंट में। इसके अलावा भी 2-4 और स्पेशल बातें हैं। एक तो येन बहुत डिप्रिसिएशन हुआ है और इनका एक बड़ा पेमेंट जापानीज कंपनी को जाता है, जापानीज येन में। सो येन डिप्रिसिएशन का एक बड़ा बेनिफिट मारुति को इंडिया में मिलेगा। तीसरी बात है, पिछले साल बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मारुति में हुए थे। एक बहुत बड़ा लेबर स्ट्राइक हुआ था, फैक्ट्री बंद थे, कुछ प्रोडक्शन रिकॉल हुआ था। वो सारे आई थिंक इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। अगर वो सब नहीं होता है तो आई थिंक मारुति में भी बहुत अच्छा रिजल्ट इस साल देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को लगता है 4200 तक का प्राइस बहुत जल्द इस शेयर में देखने की उम्मीद है। जी हाँ, देखिए 5 शेयर बताए हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने, टाटा कम्युनिकेशन, सिप्ला, IDFC, ICICI बैंक और मारुति। ये पांचों के पांचों दिग्गज स्टॉक हैं और अगर आप इन्हें खरीदते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अगर आप भी ये शो इस समय देख रहे हैं और यहां पर आवाज के इन्वेस्टर क्लब में आकर अपने सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से, तो आप भी हमें SMS कर सकते हैं। AIC लिखिए, स्पेस दीजिए, लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं टेलीविजन पर सबसे पहले चलने वाला आवाज इन्वेस्टर क्लब और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई के और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। सुदीप जी और VK शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक यंग इन्वेस्टर का सवाल लेंगे। दीपक जी बताइए, स्टूडेंट हैं आप, क्या पढ़ते हैं और क्या सवाल है आपका? मास मीडिया पढ़ता हूँ मैं। ओके, कोर्स कर रहा हूँ उसका जी। मेरा सवाल ये है, RBI पॉलिसी जो 7 अप्रैल को ये होगा, इसमें गवर्नमेंट रेट कट करती है, अगर नहीं करती है तो मार्केट का क्या हाल होगा? डिसअपॉइंट, मार्केट कैसा डिसअपॉइंट? शर्मा जी बताइए। जी पहली बात यह कि आप मास कम्युनिकेशंस पढ़ रहे हैं और फिर भी इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, तो काफी जागरूक इन्वेस्टर हैं। गुड। मेरे ख्याल से इसमें इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन कुछ ऐसा काम जरूर हो सकता है और वो कभी भी हो सकता है जिसके तहत हो सकता है लिक्विडिटी इंप्रूव करने की बात हो। तो मेरे ख्याल से CRR जो अभी करीब 4% है, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कट आता है तो ये संभव है कि बैंक्स को वो चीज अच्छी लगे और मार्केट उस चीज को पसंद करें। लेकिन अगर CRR कट नहीं भी आता है तो फिलहाल एट प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है कि CRR पूरा आपको मेंटेन करना पड़ता है 0.95% पे। अभी जो गवर्नर है उन्होंने 95% CRR को मेंटेन करना होता है और जो आपकी रिपोर्टिंग डेटा उसे 4% करना होता है। इसके अंदर अगर छूट वो दे दें कि 0.95 नहीं कि आप 0.85 ही 85% ही आप मेंटेन करें उसको, तो उसके अंदर काफी जगह बन जाती है। तो वो करीब 30,000 करोड़ जैसा अलग से पैसा मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो विदाउट रेपो रेट कट ये पॉसिबल होगा बैंकों के लिए कि वो अपना इंटरेस्ट रेट्स को कम कर पाएं। तो हो सकता है कि इस तरह के कदम शायद उठाए जाएं।
सुदीप जी, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? इस कुछ अगर कुछ भी नहीं होता है, स्टेटस को पॉलिसी रहती है, तो बाजार डिसअपॉइंट होंगे क्या? जी, मेरे को नहीं लगता है बाजार डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि देखिए कुछ हद तक बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है। जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि शायद इस बार रेट कट नहीं होगा। बाजार का ध्यान इसी पे होगा कि आरबीआई गवर्नर का स्टांस क्या है। अगर वो लूज मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या व्यू दे रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान होगा। और अगर वहां पे आरबीआई गवर्नर का डविश स्टैंड रहता है, जो कहते हैं ना कि उनका अगर सुर ठीक रहा, तो मार्केट विल लाइक इट। चलिए, हमारे साथ एक चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं सीएनबीसी आवाज के पास। सब हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं। बताइए धर्मेंद्र जी, आप कहां पर काम करते हैं और क्या सवाल है आपका? सर, मैं इंडसइंड बैंक में काम करता हूं जी, एंड आई एम इन द कैपिटल मार्केट बिजनेस ओनली। ओके। तो सवाल ये आ रहा है कि एडलैब्स अभी नया आईपीओ लॉन्च हुआ था। हाँ जी। तो आईपीओ में आपका क्या नजरिया है लिस्टिंग के ऊपर? पहला चीज क्या था कि पहले कुछ एक्स बैंड पे इशू आया था, उसके बाद में वापस प्राइस बैंड रिवाइज किया था, बट इसके इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था इस इशू को। बट लिस्टिंग गेन, आई डोंट सी इसमें कोई लिस्टिंग गेन आएगा। अगर किसी भी इन्वेस्टर को भाव पे भी मिलता है तो निकल जाना चाहिए। आपको ये लगता है? यही लगता है, क्योंकि इसमें फंडिंग भी नहीं हुई है, द वे द मार्केट मेकिंग भी नहीं हुई है, तो इतना कोई अच्छा रेस्पॉन्स आना नहीं चाहिए लिस्टिंग गेन के ऊपर। ओके, सुदीप जी आप बताइए, 221 से 230 का प्राइस बैंड था, उसके बाद 180 से 215 का प्राइस बैंड रिवाइज किया, लोअर किया, समय बढ़ाया, बड़ी मुश्किल से भर पाया। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अब खुले तो खरीद लें, भाव से नीचे जाने की बात देखिए इन्वेस्टर्स ही कर रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप? देखिए, बहुत दिक्कत हुआ था इनको इशू फिल करने में, जैसे आप कह रहे हो। हाँ, ओपनिंग में गेन्स का उम्मीद बहुत कम है, मिनिस्क्यूल है, तो शायद बराबर भाव में खुले एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे शायद नीचे भी चला जाए। तो हम लोगों को लगता है कि ये इशू का प्राइसिंग थोड़ा गलत था। तो ऊपर जो प्राइस में उन्होंने इशू लॉन्च किया था वो शायद गलत था। अगर पहले से ही नीचे के भाव जहां पे उन्होंने फाइनली किया वहां से अगर इशू लॉन्च करते तो शायद रिस्पांस अच्छा होता। वो हुआ नहीं, और अब लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत वोलाटाइल रहेगा, और इमीडिएट 1-2 महीने में इसमें बहुत ज्यादा गेन की उम्मीद नहीं है। तो हम लोगों को लगता है कि थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉर न्यू इन्वेस्टर्स होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जिन्होंने अप्लाई किया है और जिनको शेयर मिलता है, उनके लिए अगर उनका नजरिया थोड़ा लंबा है तो हम यही सलाह देंगे कि हड़बड़ा के बेचिए मत। जैसे ही लिस्टिंग होता है हड़बड़ा में लॉस में मत बेचिए, वेट करिए, थोड़ा सेटल होने दीजिए मार्केट, उसके बाद व्यू लीजिए। और अगर 1 ईयर प्लस टाइम होराइजन है तो हम लोगों को लगता है कि अब जिस प्राइस में आपको शेयर मिला है वहां पे कोई बुराई नहीं है। चलिए, धर्मेंद्र जी ने अपना सवाल पूछा, जतेंद्र जी भी इनके बगल में बैठे हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मैंने आइनॉक्स विंड में एप्लीकेशन लगाया था, अलॉटमेंट हुआ है, तो कितने शेयर मिले आपको? 45। ओके। तो इस शेयर को एप्लीकेशन लगाई थी? 2 ही लगाई थी। 2 लगाई थी, ओके। तो इस शेयर को लिस्टिंग वाले दिन ही बेच देना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इसे रखना चाहिए? शर्मा जी बताइए। देखिए, आपको जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने कोई भी स्टॉक लिया है उसका अगर टारगेट पूरा होता है तो आपको बिना सोचे समझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ये भी ले रहे हैं कि क्या इसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, तो डेफिनेटली इसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। अच्छे ग्रुप की कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी पोस्ट इशू काफी अच्छी रहेगी। तो और ये देखते हुए कि आपके पास ऑप्शंस दूसरे भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आप ग्रोथ रेट देख पाएंगे। बहुत ही छोटी कंपनी है, ज्यादा इंस्टॉलेशन नहीं है इसके, और जो लीडर है सुज़लॉन उसके मुकाबले तो बहुत ही छोटी है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको 60 रुपए से ज्यादा अगर गेन्स मिलते हो लिस्टिंग टाइम पे, तो आपको अगर 2 आपके पास हैं तो आधे में आपको बुक कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है सुदीप जी? 18 गुना सब्सक्राइब हुआ था, ग्रे मार्केट में भी काफी एक्टिव था, 60-70 रुपए प्रीमियम की बात सब लोग कर रहे थे। कितनी अच्छी लिस्टिंग हो सकती है इसकी अगले हफ्ते? बहुत अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए लिस्टिंग का एक बेंचमार्क होता है कितना टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ये जैसे आप जिक्र कर रहे हैं 18-19 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो जरूर प्रीमियम में खुलेगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी होने की उम्मीद है। ये शर्मा जी जैसे कह रहे थे, एक ऐसा सेक्टर है जहां पे दुनिया भर का फोकस है, सारे दुनिया के सरकारों का फोकस है, बिकॉज दे आर वांट टू एनकरेज ग्रीन एनर्जी। तो ये सेक्टर में फोकस रहेगा। अच्छा ग्रुप का कंपनी है, आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो आई कंप्लीटली एग्री विद शर्मा जी कि 50% आप बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी आप होल्ड करिए, क्योंकि ये होल्ड करने लायक शेयर है।
चलिए ये राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स रख रहे हैं इन दो लिस्टिंग्स पर जो अगले हफ्ते होने वाली हैं। लेकिन अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आवाज इन्वेस्टर क्लब में यहां आकर तो अपने सवाल हमसे पूछ ही सकते हैं, साथ ही आप अपने सवाल रिकॉर्ड करके ट्विटर पर भी पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी क्लब काफी एक्टिव है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस से आएंगे आपके सामने। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, सबकी पहली पसंद बनकर उभरा है आवाज इन्वेस्टर क्लब। जो ये इनिशिएटिव है ये अपनी तरीके से अनोखा है। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और यही लगता है अब काश किसी ने हमें कुछ और सिखाया होता। मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर एजुकेशन की तरफ एक अच्छी चीज रहेगी। दे शुड नॉट बी आस्किंग ओनली फॉर फीस, दे शुड बी लर्निंग हाउ टू फीस। CNBC आवाज की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आवाज इन्वेस्टर क्लब को जबरदस्त रिस्पांस मिलाया। सबसे बड़ा इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म, सबसे बड़े बिजनेस चैनल पर आवाज इन्वेस्टर क्लब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। जी हाँ, काफी सारे दर्शक हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। सुदीप जी और VK शर्मा जी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत तिवारी जी हमारे साथ आप हमारे सामने बैठे हैं। तिवारी साहब बताइए क्या सवाल है आपका? एक तो मैंने GMR इंफ्रा में करीब 250 शेयर हमने लेके रखे हैं, वो दैट इज रेट 80 रुपीज। ये 15 रुपीज के अराउंड में आ गया है। अभी नए इनके समय से आपने शेयर को खरीदा हुआ है? हाँ, काफी लंबा समय। समझ में समझ नहीं आ रहा कि अभी लोग जैसे एडवाइस करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने बने रहे हैं अभी पता नहीं है इसका कैसे क्या करें। राइट्स इशू भी खुला हुआ है। हाँ, तो उसमें मतलब कुछ हम इन्वेस्ट करके कुछ ये कर सकते हैं एवरेज। और दूसरा बताइए जी। हाँ, मेरे ख्याल से यू शुड नेवर थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड। तो जो आपका गलत डिसीजन हो गया है उसको एवरेज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो मेरी सिंपल साफ शब्दों में कि इस राइट्स इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अच्छा, सेकेंडली सर एक IDFC का भी जैसे आपने सजेस्ट किया कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो ये आज के डेट में जो है जो प्राइस चल रहे हैं इसके, इसमें ये दिस इज द राइट प्राइस है या शैल आई वेट फॉर करेक्शन फर्दर? आपको विदाउट वेटिंग फॉर करेक्शन आपको करंट भाव में आप निवेश कर सकते हैं और आपको ये लंबी अवधि के लिए तो आप 3 साल के लिए होल्ड कीजिए। अच्छी बात इसलिए है कि ये इसके ऊपर एक बैंक का शेयर आपको फ्री मिलेगा 1 अक्टूबर से, जब तो आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो इस स्टॉक अच्छी एक्यूरेसी इसमें क्या है कि इसका तो NPAs क्लीन स्लेट से शुरू करेगा और ऊपर से जो FIs की होल्डिंग है वो करीब इसमें 23% ही रहेगी, तो उसके अंदर काफी स्कोप रहेगा और कैपिटल एडुकेसी भी बाकी बैंकों के मुकाबले अच्छी रहेगी, तो इसको हेड स्टार्ट रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो वो उस पर्सपेक्टिव से आप 3 साल के लिए होल्ड कीजिए, स्टॉक में निवेश करके होल्ड कीजिए। सुदीप जी, मेरा सवाल आपसे टाटा मोटर्स के राइट्स इशू पर भी है। जैसा कि अजीत जी पूछ रहे थे, GMR इंफ्रा के राइट्स इशू में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, दोनों ही राइट्स इशू दरअसल 8 तारीख को अगले हफ्ते बंद हो रहे हैं। बताइए टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के DVR दोनों में से किसमें पैसा लगाया जा रहा है? अनडाउटेडली टाटा मोटर्स के DVR में। देखिए DVR एक तो बहुत ही अच्छा निवेश के हिसाब से है, क्योंकि आपको वोटिंग राइट से कुछ मतलब नहीं है एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर। तो आप DVR पे फोकस कीजिए, वो डिस्काउंट पे मिल रहा है और कुछ दिनों में बहुत ऐसा लग रहा है कि ये इंडेक्स के पार्ट हो जाएगा, तो उसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलेगा, अट्रैक्टिव प्राइस पे राइट्स मिल रहा है, तो DVR में जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। जी हाँ, तो टाटा मोटर्स के DVR में आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए। ये है राइट्स खुला हुआ इस समय, 8 तारीख तक ये खुला रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक सीनियर बैंकर भी हैं, यूनियन बैंक में आप पहले काम करते थे और अब बाजार में निवेश कर रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम रमेश ददलानी है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 35 साल सर्विस किया है और लास्टली चीफ मैनेजर बन के रिटायर हुआ है। पहले तो CNBC आवाज को 10 साल कंप्लीट करने के लिए बधाई है और हमें बुलाने के लिए शुक्रिया वेरी मच। मेरा सवाल यह है कि मैं लास्ट 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में, इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और वॉच भी कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट को 2 साल नहीं 2 जन्म लगेंगे समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी खबरों के दिनों में मार्केट ऐसे गिरता है कि पूछो मत, और बहुत सारे खराब दिनों में ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाता है। बहुत सारे वोका फैक्टर कंसीडर करके ये मार्केट में मैं ये समझना चाहता हूं कि मेरे को कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें मैं जो कुछ है ना करूं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करें, लेकिन मैं ये पूछता हूं मेरी स्ट्रेटेजी में मैं क्या ना करूं। थैंक यू। सुदीप जी बताइए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका और बिल्कुल सही सवाल भी है, और जनरली निवेशक के लिए यही एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो हमारी सलाह तो यही होगी, कंसीडरिंग योर प्रोफाइल, कि आप
लंबी अवधि के लिए निवेश का सोचिए। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर मेंटालिटी और ट्रेडर मेंटालिटी से जो जैसे काम किया जाता है उससे दूर रहिए, क्योंकि वहां पे खतरा ज्यादा है, वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। हमको नहीं लगता है कि आपको वो खतरा और वो रिस्क लेना चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो आपको पहला चीज करना पड़ेगा कि आपको कंपनी स्टडी करना पड़ेगा, या ऐसा कोई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एडवाइस लेना पड़ेगा और कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसमें देखिए आप यू कैन कट आउट द नॉइज कि आपको शर्मा जी ने आईडीएफसी बोला तो उसका एक ठोस वजह है, मैंने आईसीआईसीआई बताया उसका एक सॉलिड रीजन है। आपने वो रीजन समझा, उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की और उसमें निवेश किया। इसके बाद बाजार में आज कुछ खराब खबर आया, कल कुछ अच्छा खबर आया, आईसीआईसीआई आईडीएफसी 10 रुपया ऊपर गया नीचे गया, यू शुड फॉरगेट दैट, यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट। आपने 3 साल के लिए आईडीएफसी लिया, जैसे शर्मा जी ने बोला, आपने निवेश कर लिया, आप कीप वेटिंग, डोंट गेट स्वेड बाय द फ्लक्चुएशंस। बिल्कुल, तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड डू। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। आप घड़ी घड़ी शेयर को खरीदने के बाद मत देखिए, जितना समय आपने सोचा था शेयर खरीदने से पहले उतना समय कम से कम उस शेयर को जरूर दीजिए। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, हमारे एक्सपर्ट्स का, आज स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया, आपने समय निकाला और आज यहाँ पर मौजूद हुए। मुझे भी दीजिए आप इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।